अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ फ़हमीना अरशद और लेके आई हूँ आपके लिए एक ख़ास शो। जो लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या हमें फ़ेसबुक पे देख रहे हैं, उन सभी को खुश आमदीद। और ईद उल अज़हा का मौका है और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है क़ुरबानी का सफ़र। और उसी हवाले से आज हम ये वाला जो शो हो रहा है, ये भी एक ख़ास शो है जो आपके लिए हमने मुरतब किया है। और एक ख़ास मेहमान आपके लिए बुलाई हैं कि जो ईद के हवाले से, यानी ईद उल अज़हा के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। और यकीनन ईद उल अज़हा जो घूम रही होती है आसपास क़ुरबानी के, और क़ुरबानी के जानवर, और फिर उसका बहुत सारा गोश्त जिसे हमें असल मकसद तो उसका ये होता है कि ज़रूरतमंदों को जो है वो पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा जाहिर सी बात है, जो घर में भी इतना सारा गोश्त होता है, उसको ट्रीट करना होता है, उसे महफूज करना होता है, और फिर उसे पकाना भी होता है। तो उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज। जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं हवा के दोष पे, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को ईद मुबारक। और जनाब, इस ईद सईद के मौके के ऊपर आप खुशियाँ मना रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि आप खुशियाँ मना रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे उन लोगों को ज़रूर याद रखिए जो किसी न किसी वजह से इस सादत से महरूम रहते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनकी कोई मजबूरी होती है। तो यकीनन आपका काम है कि आप उनको इन खुशियों में शरीक रखें। और इस मौके के ऊपर वो लोग जो किसी भी तरह की कमी का शिकार हैं, किसी भी हवाले से, उनको याद रखना ही असल खुशी है। और जो लोग इसी तरह के काम करते हैं, उन्हें पता है कि इस खुशी का जो मज़ा होता है वो एक अलग ही है। किसी दूसरे को की आंखों में खुशी देखना और उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी खुशी भरना, ये वो चीज़ होती है जो शायद हम बहुत सारी चीज़ों में जो है वो ना महसूस कर पाएँ, बहुत सारे कामों में ना महसूस कर पाएँ, लेकिन किसी इंसान को खुश करना यकीनन एक बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने तो हमें कहा ही है कि जी क्या कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अर्श अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। तो यहाँ के लोगों के साथ भी मेहरबान रहिए, उनके साथ मेहरबानी करते रहिए, तो अल्लाह ताला भी यकीनन आपको नवाजेगा, बेइंतहा नवाजेगा। आज जो है हमने एक ख़ास मेहमान आपके लिए बुलाई हैं, और ख़ास स्पेशल शो है हमारा, तो मेहमान भी ख़ास होनी चाहिए। तो आज देखते हैं हमारे साथ कौन है और उनसे पूछते हैं कि वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़रा हमारे सामाईन और नाज़रीन को बताइए कि आप कौन हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं शेफ़ राहिला हूँ, शेफ़ राहिला अतर। एक्चुअली मैं बेसिकली हूँ तो पेस्ट्री शेफ़। हाँ हाँ कुर्बानी का मौका है। बिल्कुल। अभी सब मीट अभी सब मीट करें, लेकिन यकीनन मीट के साथ जो है ना कुछ स्वीट भी होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है। स्वीट तो हाँ, स्वीट के बगैर तो स्वीट के सब बगैर कुछ तो कुछ इनकम्प्लीट है ना, तो इनकम्प्लीट है। ये डिज़र्ट्स तो हमारे बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया राहिला, आप इस कदर इस वक्त तो जो है मसरूफियत का आलम बिल्कुल, पूछे ना बहुत। कोई, लेकिन आप वक्त निकाल के आई, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो जो है ईद उल फित्र पे जनाब सेवैयाँ और शीर खुरमा जो है वो बड़ा मकबूल होता है, और हर घर में वही हाँ, वो टिपिकल मीठे तो टिपिकल बिल्कुल मीठे ऐसे वही ही होते है। हैं। तो ईद उल अज़हा के हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह के मीठे हमें बनाने चाहिए? ईद उल अज़हा में आजकल कस्टमाइज केक्स बहुत इन है। तो कस्टमाइज केक्स जैसे हम लोग भी बना रहे होते हैं, ऑर्डर पे ले रहे होते हैं, तो उसमें कस्टमाइजेशन पूरे गोट्स हो गए, काउस हो गई, कैमल्स, उसके पूरी डिफरेंट टॉपर्स बना के, तो उससे बड़ा अच्छा आजकल लोगों में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है। तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव भी होती है और खाने में भी अच्छी होती है। खाने तो में भी अच्छी होती है, बिल्कुल। बेशक। कस्टमाइजेशन हम फॉन्डेंट पे भी कर रहे होते हैं, सेमी अच्छा। फॉन्डेंट है, क्रीम वर्क है। तो ये एक केक से रिलेटेड है। बेकिंग में तो बहुत वास्ट आइटम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सेवरी भी है, सेवरी और भी है, स्वीट भी है, कोल्ड डिज़र्ट्स हैं, डिफरेंट डिज़र्ट्स हैं। तो बहुत सारे आई एम टीचर ऑल्सो ना। अच्छा। तो मैं एज एन इंस्ट्रक्टर इंस्टीट्यूट में जॉब भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, मेजॉरिटी लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि बेकिंग सीखनी है हमने। अब जब पूछा जाता है कि क्या सीखना है, तो बस केक्स आने चाहिए। केक्स आने चाहिए। कुछ बनाने के शौकीन होते हैं, कुछ देख के उसको अट्रैक्ट होके वैसे ही करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि केक्स हमने बनाना आ गया है, मीन्स कि हम पेस्ट्री शेफ़ हैं या हमने बेकिंग सीख ली। तो बेकिंग में अगेन मैं ये बोलूँगी
कि सिर्फ केक्स नहीं होते, उसमें ब्रेड्स हो गए, सेवरी आइटम्स बहुत सारे हैं, पिज़्ज़ा तो सभी पिज्जा खाते बिल्कुल हैं, सभी खाते वो हैं। भी इसी में आ जाता है। और कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं है ना अभी, वो मुझे बहुत ऐसे ही है अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कोल्ड आज हम डेजर्ट्स। कुछ कोल्ड डेजर्ट्स के ऊपर बात करेंगे हाँ कि ना किस तरह श्योर। बना सकते हैं। मुझे लगता है कि वो बेकिंग से थोड़े इजी होते होंगे, जी, वो टाइम टेकिंग कम होते हैं, टाइम इजी टेकिंग टू कम होते हैं। मेक हाँ होते हैं, हाँ जल्दी हाँ। इंस्टेंट बन जाते हैं, और ये प्रेजेंटेबल भी होते हैं, तो वो बहुत अच्छा जल्दी तो काम करने वाला है। राइला, अगर हम ईद के हवाले से ही बात करें हम्म, और बकरा ईद के हवाले से, तो वैसे भी घरों में ख़वातीन जो है वो बहुत बहुत मसरूफ़ बिजी, होती हैं, बिल्कुल। बहुत मसरूफ़ होती हैं। और खाने बनाने में भी, और फिर गोश्त समेटना है, कहाँ पूरा बांटना है, क्या करना है, वो भी मतलब मर्द भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन औरतों के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा ज़्यादा। जिम्मेदारी होती है। ऐसे मौके के ऊपर आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? अच्छा, हमसे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ही हाई होती है। हाँ। इसमें हम लोग फिर यही है कि अपना टाइम भी हमने मैनेज करना होता है, और फिर एक्सपेक्टेशंस को भी अप टू लेवल रखना होता है। तो हाँ। इससे फिर हम ये करते हैं कि मेरा स्पेशली ये है कि कोल्ड डिज़र्ट्स पे अभी आजकल मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो अभी मैं अपने घर पर भी मैंने एक रेडी करके रखा हुआ है डिज़र्ट, और भी अभी करने हैं। तो उसमें शॉर्ट्स का बड़ा अच्छा एक हो गया कि आप सिंगल सर्विंग हाँ, दे दें, सिंगल और सर्विंग दे फिर जिसको जितना, तो शॉर्ट्स में इतना ज़्यादा क्वांटिटी आती भी नहीं है। तो उसमें फिर मैंने मैंगो डिलाइट बना के शॉर्ट्स रेडी कर दिए हैं अभी फ़िलहाल। और इसके अलावा जैसे आपके चीज़ केक है, मैंगो चीज़ केक है, या डिफरेंट आप चीज़ केक, कोल्ड डिज़र्ट्स की बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो होते हैं इजी टू मेक। इजी टू मैंने मेक होता है। सिर्फ उसको असेंबल करना है और उसको रख देना है फ्रीज़र में या फ्रिज में। एट द टाइम ऑफ सर्विंग हमने बस सिर्फ निकाला और गेस्ट को सर्व कर दिया, तो उसमें फिर बड़ा इजी हो जाता है। एक चीज़ और होती है राहिला के, अब डेजर्ट्स बड़े महंगे होते हैं बनाना, तो क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इतने महंगे हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, कि जब आप कोई ख़ासतौर पे किसी दावत के लिए अगर आप बना रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है अच्छा खासा। भले उसमें शायद काम करने का इतना ज़्यादा वो ना हो, लेकिन कुछ ऐसे डिज़र्ट्स भी हैं। अब जैसे हम इसकी चीज़ केक की बात करते हैं, चीज़ केक होता है थोड़ा सा, उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे जाते हैं, चीज़ केक है तो चीज़ जाएगी, हाँ। उसमें हम जब चीज़ ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसका इंग्रेडिएंट की प्राइस बढ़ जाती है। तो इससे अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, चीज़ केक वैसे ही बहुत रिच या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया नहीं जाता। तो हम जब सर्व करते हैं तो उसका यही है कि बहुत ज़्यादा सर्विंग पोर्शन नहीं होता, पोर्शन छोटा हो जाता है। तो इससे फिर ये होता है कि आपका फ्लेवर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, और थोड़ा सा यूनिक भी हो जाता है। तो ये डिफरेंट, अब पैना कोटा है, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे और भी डिज़र्ट्स हैं। पैना कोटा बहुत रीजनेबल होता है, लेकिन दिखने में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पैना कोटा, हाँ जी। तो उसका बस ये है कि लेयरिंग जो उसकी है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा। तो अगर हम वक्त को मद्देनज़र रखें, क्योंकि ये मौका ऐसा है बहुत मसरूफियत का, और थोड़ा बजट को भी मद्देनज़र रखें, तो और आम तो आजकल आ रहे हैं, आम अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे आ रहे हैं और सस्ते भी हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं। तो लोग जो है, मेरे ख्याल है कि आसानी से उसे अफोर्ड भी कर लेंगे और कम वक्त में बना भी लेंगे। तो हमारे सामईन को कुछ ऐसी शॉर्ट तरकीबें जो है ना वो आम के हवाले से बता दें, जो ज़रा सस्ती भी हों और जो ज़रा ऐसी भी हों कि जो कम वक्त में हो जाए, बन जाए। मैंगो डिलाइट की अभी मैंने बात की थी। मैंगो डिलाइट आप शॉर्ट्स में भी बना सकते हैं, और एक प्रॉपर अपना डिश में भी बना सकते हैं, ग्लास डिश जो होती है। उसमें आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बहुत इजी टू मेक है, और उसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सारे यूज़ नहीं होती। बिस्किट्स, कोई भी आप डाइजेस्टेबल बिस्किट्स ले सकते हैं, उसको क्रश करके उसकी एक लेयर देनी होती है। हमने अगर उसको भी शेप देना है, अगर उसको शेप देना होता है तो फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा बटर के साथ अच्छा मिक्स करके और उसकी एक लेयर बना के बगैर भी लगा सकते। विदाउट बटर जब आप डिश में लगा रहे हैं तो आप विदाउट बटर। सही। और थोड़ा सा अगर हम रीजनेबल साइड पे चले जाएं तो बटर यूज़ ना करें, थोड़ा सा उसकी फिर प्राइस बढ़ जाएगी। बटर सॉरी, आपने बिस्किट की लेयर लगाई, उसके बाद फिर आप एक मिक्सचर बना के रखेंगे। उसमें सिर्फ हमने क्या करना है, विपिंग क्रीम इजीली अवेलेबल होती है, उसको सिर्फ बीट करना होता है। उसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए टेट्रा पैक क्रीम, जो मिल्क पैक क्रीम या डिफरेंट क्रीम्स आ रही होती हैं, वो ऐड करके
उसमें स्वीटनेस अगर आपने थोड़ी अच्छा, सी विपिंग बैलेंस। क्रीम अलग होती है और जो टेट्रा पैक Whipping की cream, क्रीम वो अलग होती वो है? फुल फैट क्रीम होती है जो विप अच्छा। नहीं होती। विप मीन्स लिक्विड फॉर्म में होती है, जब हम उसको बीट करते हैं तो वो हाँ। सॉलिड थोड़ा सा सॉफ्ट पीक या अच्छा, स्टिफ पीक विपिंग क्रीम जो है जिसे हम विप करते हैं वो हमें ओपन मिल जाती है ना, खुली? ओपन 1 kg का 500 ग्राम्स का पैक आ रहा होता है, वो हाँ। ओपन नहीं होती। वो मतलब पैक्स आपको मिल जाते मिल हैं, जाते इजीली हैं। अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज के। ठीक है। वो हमने सिर्फ इंस्टेंट होती है वो, आप अच्छा, whipping विप cream- हुई भी होती है वो? नहीं, नहीं, विप करनी होती वो है। विप करनी होती है। विप करके नहीं रख सकते उसको, फिर विप बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है। विप करने का भी मेथड थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या करना होता है, बस आपने थोड़ा सा शेक किया, चिल्ड होनी चाहिए आपकी क्रीम। अच्छा। क्रीम का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए वरना विप नहीं होगी। तो अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो हम उसको थोड़ा सा चिल करके अच्छा पहले ठंडा, से उसको ठंडा हाँ, करके ठंडा रखें। करके बस हाँ। आपने निकालना है उसको। और विस्क से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं और है। आपका हाथ थोड़ा मजबूत है विस्क, तो हाँ, आप विस्क वो से भी फिर कर सकते हैं। आपके फोर्स पे आपकी डिपेंड strength करता के है, ऊपर है। हाँ, कि आप कितना उसको कर बिल्कुल, सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे। इजीली हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, हो जाती है। एक्चुअली उसमें हम विपिंग क्रीम विप कैसे होती है लिक्विड फॉर्म में, ये वो ट्रिपल इन साइज हो जाती है। ठीक है। उसमें एयर इनकॉर्पोरेट होती है। जो हमारा एनवायरनमेंट में एयर है वो हम जब विप करते हैं विगरसली जल्दी जल्दी, तो वो सारी एयर उसके अंदर हाँ, fluffy शामिल सी हो होती है जाती और है वो बिल्कुल एयरी होके हाँ। एक ट्रिपल डबल इन साइज में आ जाती है। फिर वो हमें डिपेंड करता है कि सॉफ्ट पीक रखनी है या स्टिफ पीक पे रखना है। तो इसमें हमें सॉफ्ट पीक पे चाहिए होता है। ठीक है। सॉफ्ट विप कर लें इसको। उसके अंदर फिर आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क या आइसिंग शुगर, कंडेंस मिल्क वही कि थोड़ा अगर स्वीटनेस अच्छी आपने चाहिए आपको तो आप कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिए एज रिक्वायर्ड, जो आपका एज पर टेस्ट सही। ऐड होगा। इसी तरह आपका टेट्रा पैक क्रीम ऐड हो जाएगी। बस आपने ये मिक्सचर बना के रख लिया, आपने बिस्किट की लेयर लगाई, उसके ऊपर थोड़ा सा ये मैंगो के चंक्स ऐड कर दिए। और फ्रेश मैंगो आजकल है, बिल्कुल। नहीं है आपके पास सीजन तो फिर आप डिफरेंट ये फ्रूट कॉकटेल या पाइनएप्पल टिन्स आते हैं, आप उसका भी बना सकते हैं। वो फिर मिक्स फ्रूट कॉकटेल बन जाएगा, मतलब out फ्रूट of season डिलाइट, अगर फ्रूट है, डिलाइट हो fruit, जाएगा वो। हाँ। ये मैंगो डिलाइट बेसिकली हम इसमें बना आप सकते बिल्कुल हैं। मैंगो डालें। हाँ। मैंगो के जेनरसली अच्छे चंक्स डाल दीजिए। फिर आप क्रीम की लेयर देंगे। अगेन आप इस तरह से आपने 2 लेयर्स करनी है। फिर अगेन बिस्किट्स की लेयर। बिस्किट्स में भी मैं अगर बता सकूं तो उसमें बिस्किट्स, कुछ ऐसे बिस्किट्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इसके साथ, अच्छा फ्लेवर दे रहे होते हैं। डाइजेस्टेबल जो वीटेबल बिस्किट्स आते हैं वो अच्छे रहते हैं। हमारी बिस्किट्स हैं वो बड़े अच्छे, क्योंकि जो लेस स्वीट होते हैं वो उतने ही उसमें अच्छा। तो जब बिस्किट्स को क्रश करना है तो क्या बिल्कुल बहुत ही बारीक कर लेना है उसको, हल्का या सा थोड़ा चंकी, चंकी बिल्कुल उसको ग्राइंड करके बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा चंकी, ताकि जब आप उसको बाइट लें तो बिस्किट का भी थोड़ा सा मज़ा आ आपको रहा हो हाँ उसमें से। टेस्ट आ जाए। फिर लेयर आपने अगेन बिस्किट्स की, मैंगो की एंड क्रीम की, अच्छा, उसी लेयर को आपने ऊपर रिपीट कर लेना है। रिपीट कर लेना है। और फिर आपने, अगर आप शॉर्ट्स में बना रहे हैं तो शॉर्ट्स में इतनी लेयरिंग नहीं होगी, उसमें आप सिंगल लेयर्स करके भी ठीक कर है। सकते हैं। डिश में आप इस तरह से डबल लेयर करके और ऊपर से अच्छा सा डेकोरेट करिए मैंगो से। टॉप लेयर जो है वो टॉप लेयर की होनी। मैंगो से, और इसको रख दीजिए फ्रीजर में। कुछ नट्स वट्स डालेंगे इसमें? नट्स नहीं, जरूरत नीड नहीं नहीं डालने है। की। अगर इसको अच्छा रिच फ्लेवर देना है तो फिर आप इसमें क्रीम चीज़, जो हमने मिक्सचर हाँ, बनाया है हाँ, उसमें हाँ। क्रीम चीज़ थोड़ी सी ऐड कर देंगे, जिससे वो और अच्छा फ्लेवर हो जाता है। मैं अभी लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगी कि हमने थोड़ा सा कम पैसों रीजनेबल वाला उसमें रखा है, जाना है और हाँ। अच्छा, तो और ये जो लोग दोनों वेट कॉन्शियस हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल। ही ना उसमें डालें हाँ, वो तो चीज़। बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसी है। फिर ये चिल्ड अच्छा होगा 6 to 7 आवर्स या ओवरनाइट आप रख दीजिए। फिर तो कोई ज्यादा भी इंग्रेडिएंट तो नहीं, इसके अंदर नहीं है, ingredients भी इसमें ज़्यादा सिर्फ use नहीं बिस्किट हुई। है, इसमें विपिंग क्रीम है और And मैंगो है, mango बस। and condensed milk। कंडेंस्ड मिल्क अगर डालना चाहे वो भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। तो ये 3 से 4 जो है हमारे 4 to 5 ingredients हैं, जिसमें हम आराम से आप एक हाँ जो है जी। ना स्वीडिश बना सकते हैं। स्वीट डिश बना के आप इसको 1 day बिफोर प्रिपेयर करके रख रात में लीजिए, रख लें। रात में, और नेक्स्ट डे फिर वो अच्छे बिल्कुल, चिल्ड आपको कोई होगा। सेवइयाँ खीर जर्दा पकाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चूल्हे के पास जाने की भी जी जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं है। फिर तो- अपने गोश्त को संभालें। गोश्त को संभालें। रात में जो है ना आपने ये बना के मैंगो डिलाइट बना के रख लें और फिर आप सुबह जो है वो लंच में
उसको खा सकते हैं, और कम सर्व कम करें। खाएंगे तो आपको डिनर में भी खाने को मिल जाएगी। हाँ, वरना तो वो वन टाइम में ही फिनिश हो चुका। वरना तो वन टाइम में ही जो है ना वो फिनिश हो जाता है। बिल्कुल सही। तो राहिला ये बताएं कि अब इस शोबे की तरफ आने का कोई ख़ास रीज़न, इस शोबे या की कब तरफ आई, आपने क्या सोचा, क्या घर की तरफ से कोई वो था, रिकमेंडेशन थी? अच्छा, बेसिकली मुझे कुकिंग का तो छोटी सी थी जब से ही हम्म, था इंटरेस्ट, और बेकिंग में स्पेशली थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरी मदर खुद बेकिंग Bake करती थी, तो करती मैं हैं, अच्छा। मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर ही है। अच्छा। तो वो कर रही होती थी बेकिंग, हम भी उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा रहे होते थे। फिर जब मैं बड़ी हुई तो थोड़ा सा बेकिंग मैंने भी स्टार्ट कर दी, मैं हैंड ऑन खुद से भी काम करने लगी। आफ्टर दैट उन्होंने फिर उन्होंने ही, मेरी मम्मी ने ही मुझे थोड़ा सा वो किया पुश के आप इसको अपना प्रोफेशनली हाँ लेके चलिए। इस तरह से फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा किया और फिर उसी को इंटर्नशिप और प्रोडक्शन एरिया में एक बेकरी की प्रोडक्शन में भी मैंने वर्क किया, उस वहीं पर जॉब हो गई। और फिर प्रोडक्शन के साथ साथ सिर्फ पेस्ट्री शेफ़ तो एक होता है ना कि इंडस्ट्री में हम काम करते हैं और प्रोडक्शन में ही वर्क करें, वो मेरा एक्सपीरियंस तो है। उसके साथ साथ मेरा एज एन इंस्ट्रक्टर, मैं इंस्ट्रक्टर भी बन गई। मतलब मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको सिखाती हूँ बेकिंग और फिर उनसे भी सीख रही होती हूँ, ऐसा नहीं है। तो कौन सा वाला रोल ज़्यादा तुम्हें पसंद आया, एक एज अ प्रोफेशनल शेफ़ का या इंस्ट्रक्टर का? इंस्ट्रक्टर का तो मेरा अच्छा। फेवरेट पार्ट है वो। मैं अगर शेफ़ तो हूँ, वो मेरा इंडस्ट्री में भी काम चल रहा है, बट ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैं छोड़ नहीं सकती। मुझे अब बड़ा अजीब सा कोविड बीच में आ गया था। कोविड में मेरा थोड़ा सा बड़ा वो हो रहा था कि मैं सिखा रही होती थी, अब वो आई थिंक मैं यूज्ड टू हो चुके वो क्लासेस, हाँ थोड़े से स्टॉप, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, फिजिकल नहीं, ऑनलाइन मैंने फिर online, स्टार्ट की हाँ। थी घर पर ही, तो ये थोड़ा सा रहता है। माशाल्लाह मेरी अम्मी जो है वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो उन्होंने कहा नहीं आप करो इस चीज़ को। मेरा जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत शाय और टॉकेटिव इतना नहीं हूँ, मेरा इसी तरह से था। मैं यही था कि अगर ये डिप्लोमा कर भी लिया तो घर से ही मैं कुछ अपना ऑनलाइन बिजनेस या डिफरेंट इस तरह से सोचूंगी, बट ये अल्लाह ताला ने एक बिल्कुल। और जो हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, ज़्यादातर क्योंकि एक हमारा सोसाइटी का एक वो रोल उनका ऐसा होता है कि खाना बनाना, पकाना, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और बहुत अच्छा पका रही होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ बड़ी स्किलफुल होती हैं, लेकिन बाकायदा एक प्रोफेशनल तालीम उनके पास इस तरह की इसकी नहीं होती। तो हम ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि एज अ प्रोफेशन भी इसको जो है ना वो अपनाया जा सकता है। जी, ये स्कोप अच्छा है। और अब तो मेल और फीमेल का भी ऐसा कोई नहीं है ना। अब ऐसा नहीं कि शेफ़ है तो सिर्फ मेल ही होंगे, फीमेल शेफ़ भी होगी, और कोई भी प्रोफेशन हो, मैं शेफ़ की बात नहीं करती, डिफरेंट प्रोफेशंस भी हैं और डिफरेंट शेफ्स भी होते हैं, तो वहाँ भी मेरे ख्याल से हर शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं। कुलिनरी में भी काम कर रही हैं, बेकिंग में भी है, हर आपको शोबे में फीमेल मेल। तो अगर बहुत हमारे आप लोग अगर जो है ख़वातीन जो सुन रही हैं मुझे, या बच्चियां जो सुन रही हैं, अगर और लड़के भी, ऐसी बात नहीं है, अगर आपको शौक़ है, आपको इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आइए, आप इस काम को सीखिए, उसे एज ए प्रोफेशन अपनाइए, तो एक आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो भी होगी, आप अर्न भी कर सकेंगे, आप इसको अपना जो है वो करियर भी बना सकते हैं। यहाँ पे स्कूल्स इस हवाले से हमारे पास अच्छे इदारे हैं जो सिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वो स्किल्स वैली इंस्टीट्यूट है, इनके भी माशाल्लाह काफ़ी सारे कैंपस हैं। मेन कैंपस नॉर्थ में है और दूसरा मोहम्मद अली सोसाइटी में है कराची, और कराची के अलावा आउट ऑफ सिटी भी हैं, जैसे एबटाबाद हो गया, मानसेरा हो गया, इधर भी कैंपसेस हैं। लास्ट ईयर मैं गई भी थी इस्लामाबाद, तो वहाँ से मैंने एबटाबाद में भी क्लासेस करवाई थी। तो डिफरेंट यही है ना, सिर्फ कराची नहीं, जहाँ हमें अवेयरनेस है, चले यहाँ पे तो थोड़ा सा सोशल मीडिया है और थोड़ा एजुकेशन हमारी अच्छी है। एबटाबाद या डिफरेंट छोटे छोटे भी जो शहर हैं वहाँ पे भी बहुत अवेयरनेस है, और
मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं है, हर स्टूडेंट मेरे अच्छा। पास होता है। और एज की भी मैं बात करूँगी तो ऐसा नहीं है कि मुझसे बड़े बड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का इस स्पेशली ये वाला जो हमारा प्रोफेशन है इसमें एज फैक्टर भी नहीं कोई है जाहिर सी बात है, कोई ऐसे। भी। और बड़ी इंटरेस्टिंग फील है, हाँ। क्रिएटिव फील है, स्किल तो इटसेल्फ है ही। तो बेकिंग स्पेशली, culinary भी एक अपनी जगह वर्थ है उसकी। और बेकिंग में ये है कि आप जितने क्रिएटिव हैं आपकी उतनी क्रिएटिविटी इस नजर आती है, काम में Enhance निकल करेगी जाती है, आपके बिल्कुल काम को, ऐसी है। बिल्कुल, हाँ। और बड़ा अच्छा फील है, सेम कि आप अर्न भी कर सकते हैं, हाँ। आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी और सकते आपका हैं, एक इनर और आप सेटिस्फेक्शन भी आपकी सेटिस्फेक्शन। है। एक इसी पे मैं बात बताती हूँ, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें डॉक्टर्स ने ही बताया था कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिकमेंड की जाती है बेकिंग। बेकिंग, अच्छा। कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप बेकिंग करिए जाके, बेकिंग करने से आपकी डिप्रेशन ख़त्म होती है। क्योंकि हम जब बेकिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हम खुद से इंटरेस्ट ले, वही सेम कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर थोड़ा निकल जाती है। पेशेंस भी होना चाहिए बेकिंग में थोड़ा नहीं, बेकिंग में पेशेंस भी होना बहुत चाहिए। need है। और जो उसका रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट हाँ ओरिएंटेड जी, चीजें होती ऐसी है। हैं। कभी कभी छोटी सी चीज से रिजल्ट आपका बिगड़ जाता है, फिर आप उसको रिक्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करना रीडू पड़ता है। करते और हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है, इंसान है बेशक, गलतियाँ होती हैं, तो गलतियाँ कर करके ही सीखते हैं बस ना। 2-4 केक जलाइए और डिप्रेशन हाँ भगाइए। जलाइए, नहीं ज़रूरी नहीं केक ना भी जलाएं, लेकिन ये है बेकिंग में अगर आपने कोई मिस्टेक की मेजरमेंट्स में या तो वो फिर आपका पूरा, तो बहुत ध्यान तो रखना पड़ता है इसमें हर बहुत स्टेप सारे के लोग ऊपर। थोड़ा सा डिसहार्ट भी होते हैं या इस चीज़ को करते हैं कि नहीं, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं कहते नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आपका बिल्कुल एक्यूरेट बड़ा परफेक्ट बिल्कुल केक ऐसा बन नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। तो जैसे राहिला आपने बताया भी कि बेकिंग के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें सेवरी भी है, सेवरी है, और उसमें ब्रेड्स भी होती हैं, फिर कुकीज़ उसमें हो गए, कुकीज़ बिस्किट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। हाँ इन जी। सब में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे सबसे अच्छा केक्स बनाना, तो वो तो ये है कि ऑर्डर्स है तो कर रही होती हूँ। केक्स में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो फॉन्डेंट वर्क मुझे अच्छा लगता है। फॉन्डेंट अच्छा फॉन्डेंट क्रीम वर्क में हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा वेदर की वजह से। हमारा इन्वायरमेंट होना हाँ, चाहिए। environment। इन्वायरमेंट अच्छा है, चिल्ड इन्वायरमेंट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो होगी। मतलब उसको बांट लें आप, सर्दियों में जो है ना आप क्रीम वर्क करें और गर्मियों में आप फॉन्डेंट वर्क करें। गर्मियों में भी फॉन्डेंट का थोड़ा सा रहता है क्योंकि हमारा उसमें। ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है, हाँ। तो वो थोड़ा सा फॉन्डेंट Fondant हाँ, भी ज़रा सा अगर ढीला आप हो जाता है। हाँ हो जाता है, अदरवाइज वो हैंडल तो हो ही जाता है। फॉन्डेंट से ये होता है कि बस हमने उसको कवर करना होता है, फिर फॉन्डेंट के जो टॉपर्स हैं और डिफरेंट थीम्स बनानी होती, तो वो मेरा थोड़ा सा वैसे ही इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी ज़्यादा है उसमें ना। छोटी थी तो गमीज और क्लेज आते थे, मैं उससे चीज़ें बना रही थी। तो अब मुझे ये मेरा प्रोफेशनली काम हो गया, तो ये करना पड़ता है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। और वैसे ब्रेड्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। ब्रेड्स में बनाती हूँ डिफरेंट ब्रेड्स। जब मैं एज ए स्टूडेंट थी वहाँ पे मैंने ब्रेड बनाई थी अपने एग्ज़ाम्स में, वो लेपर्ड ब्रेड, यहाँ पे अभी तक नहीं बनाई थी किसी ने, वैसे बनती है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था और प्रैक्टिस भी नहीं की थी, बस मेरा थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ये है कि ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस तो करते हैं, हैंड्स ऑन काम करते हैं तो सीखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन से भी सीखने को आपको मिलता है। तो मैं थोड़ा ऑब्जर्व ज़्यादा करती हूँ, प्रैक्टिस का टाइम नहीं था, तो मैंने फिर उसके साथ साथ ही जब एग्ज़ाम्स हुए तो मैंने वो पूरी लेपर्ड ब्रेड बनाई थी। मुझे आज तक वो मेरे शेफ़ का कमेंट याद है। अच्छा। कि ये किसने बनाया है, तो मैंने कहा मेरे चीता स्टूडेंट ने बनाया चीता प्रिंट। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे ही टीचर इस तरह से। और फिर जब ख़ुद ही हम उधर स्टूडेंट थे और बाद में वहाँ टीचर, और अब तो मुझे 6 इयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए, सब मुझे शेफ़ कॉल करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ये होना चाहिए लड़कियों में स्पेशली, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपने पाँव पे एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो अपना कुछ काम करती हैं या केक्स का काम करती हैं आप?
अपना काम नहीं है, मैं सब ऑर्डर्स ले रही होती हूँ मोस्टली, लेकिन मेरे पास केक्स के ही आ रहे केक्स होते आ रहे होते हैं। हैं। घर से मैं अपना करती हूँ, मेरा तो पेज हमारे है। सामीन को बताइए, नाजरीन को, कि आपको अगर अप्रोच करना हो, आपसे कुछ ऑर्डर करने के जी, लिए, तो किस तरह? मेरा पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, हैप्पी ट्रीट्स बाय राहिला के नाम से। अच्छा, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वहीं से फिर ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। हाँ, इजीली। हाँ, इजीली हो जाता है। दैट्स नाइस। अब मुझे मैं पहले बेकिंग तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है ये सब कुछ करना, और उसके जो रिजल्ट आते हैं, और फिर वो बहुत सारी उसकी तैयारी ये वगैरह वगैरह। मैं भी पहले केक्स जो है ना वो मैं बेक करती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने केक बेक करना छोड़ दिया। अब मैं मीठा कुछ भी बेक नहीं करती हूँ। मुझे ना अब मुझे सेवरी ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा डो के साथ खेलना जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि एक दफ़ा आपने डो बना लिया, उसके साथ आप फिर कुछ भी बना लें। वो डिफरेंट आप फिलिंग्स के साथ या डिफरेंट शेप्स के साथ, हाँ, डिफरेंट शेप्स के साथ बना लें। इवन आप उसके साथ कुछ जैम की फिलिंग के साथ या कुछ भी आप स्वीट भी बना सकते हैं। तो वो मुझे ना पिज़्ज़ा डो इस हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है। तो खुद ही बना, अच्छा जो वो है अपना क्या कहते हैं उसको, जो जिससे पफ पेस्ट्री में जरा मजबूरी आ जाती है कि वो बेकरी से लेनी पड़ती है। अच्छा, नहीं, पफ पेस्ट्री का भी अगर आपको अच्छा सही प्रोसेस पता हो तो इजी है। वन टाइम आपने उसका डो बना के रखना होता है। हाँ। उसके बाद फिर आप उसको शेल्फ लाइफ भी उसकी अच्छी होती है, उसको अच्छे से अगर आपने प्रिजर्व कर लिया है तो वो रहती है फ्रीज़र में रहती है। हाँ जी, जितना पोर्शन आपने लेना है उतना कट किया और डीफ्रॉस्ट करके उसमें सेम उसके साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारी वेरिएशंस बन सकती है। इसी तरह चॉक्स पेस्ट्री होती है। अच्छा, जो शू पेस्ट्री में भी बड़ा अच्छा है। उसका बस आपको डो बनाना अच्छे से आना चाहिए। उसमें भी ट्रिक है इजी। देखिए, सारी चीज़ें इजी है, बट उसके टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता तो वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। वो प्रैक्टिस से या आपको उसकी नॉलेज होगी तो सही आप बना सकते हैं। उससे भी बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं। शू पेस्ट्री से एक्लेयर्स बनते हैं, पेरिस रेस्ट बनता है, प्रॉफिट रोल्स हैं, बहुत सारे। तो वो थोड़ा सा लेकिन स्वीट आइटम ही है, उसमें सेवरी इज द सेम डो ना जिसको हम फ्राई भी कर लेते हैं। हाँ जी, चुरोस बन जाते हैं उससे। सेम जी हाँ। तो ये बड़ा अच्छा डिफरेंट सा होता है। लेकिन वही बात है ना कि बस आप ये सब चीज़ें बनाएं मगर खाएं नहीं, दूसरी को दे दें। अच्छा। नहीं तो फिर आप जो है ना दौड़ लगाते रहें। मुझे खुद मीठा पसंद नहीं है तो सब अच्छा। हाँ, मैं बहुत कम ही रेयरली टेस्ट करती हूँ। तो यही मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, शेफ़ आप क्यों नहीं खाती? मैंने कहा मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। तो अच्छा, जब भी आप थोड़ा सा मेंटेन है, अदरवाइज शेफ आप तो फिर मीठा बनाने वाला है। वो जरा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब मेरे घर में भी मीठे की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही होने लगी थी, तो फिर मैंने घर में मीठा बनाना बंद कर दिया। अच्छा, नहीं, मुझे तो वैसे ही पर्सनली मीठा पसंद नहीं। मैं नहीं खाती हूँ इतना मीठा, लेकिन मेरे घर में और लोग ज़्यादा खाते हैं। मेरे घर में भी मेरे फादर बहुत पसंद करते हैं। मैंने ना फिर घर में जो है ना मीठा बनाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा इतना सारा, ज़ाहिर बात है थोड़ा सा तो बनता नहीं है। हाँ, नहीं, वो बनेगा तो फिर प्रॉपर बनता है, ज़्यादा बनता है, तो फिर वो जितना बनता है उतना खाया भी जाता है। ऐसे ही है। तो बस मैंने कहा जो भूल जाए अब। ये एक वजह और भी थी। अच्छा। बेकिंग जो है ना और स्वीट्स बनाने की, हाँ, छोड़ने की। तो अब यही है कि नमकीन ही बनाते हैं। नमकीन बेकिंग में आप नमकीन चीज़ें बनाएं, सेवरी आइटम्स बहुत सारे। ब्रेड्स भी मुझे अच्छी लगती हैं, तो ब्रेड्स बहुत सारे। सिनेमन ब्रेड बनाइए, बहुत सिनेमन ब्रेड अच्छी होती है। मुझे सार्डो ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी बनती है। सारे ईस्ट वेस्ट सब, लेकिन ईस्ट भी बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा टाइम बाद उस बनाइए। ब्रेड्स का तो ये है कि उसमें भी हम अच्छा खेल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, उसका भी मुझे लगता है कि डो जो भी बन रहा है, हाँ जी, डो से आप जो है ना प्ले कर सकते हैं। उसमें आप बिल्कुल इजीली उससे प्ले करके डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं। और हमारे यहाँ जो है जब ख़ास मौके होते हैं, ख़ास तौर पर त्यौहार वगैरह हैं, तो यहाँ तो फिर वो बिरयानी और पुलाव और चावल के ऊपर बहुत ज़्यादा जाते हैं। रोटी अमूमन जो है वो बाज़ार से ही आती है। सालन वगैरह जो हैं, या मैं कहूँ कि जैसे कलेजी एक एसेंशियल है बकरी का। हाँ, वो तो मॉर्निंग में बस कुर्बानी के बाद है, और उसके बाद बारबेक्यू के ऊपर लोगों का बड़ा जोर होता है। लेकिन अगर अलग तरह की कुछ ग्रेवीज
या ड्राई जो है ना वो हम सालन वगैरह बनाए। बनाते, तो उसमें कुछ अलग सा कुछ ऐसा बताएं कि जो कम वक्त में कम मसालों के साथ, क्योंकि वैसे ही मीट होता है तो मीट के साथ जब ज़्यादा मसाले भी हों तो वो तो बड़ा वो हैवी फिर स्टमक के ऊपर heavy हो जाता है। और इसमें भी वही सेम आप थोड़ा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप मैरिनेट करके अपने गोश्त को कम मसालों के साथ हाँ और बेक करिए ओवन के अंदर। हाँ। ओवन में आप और बेक अगर करेंगे बेक नहीं भी कर सकते हैं, आपके हाँ, पास ओवन तो नहीं है, तो आप आप पतीली में भी बना बिल्कुल सकते स्टोव पे हैं। कर लीजिए, वो भी इजीली हो जाएगा। लेकिन वो ये होगा कि हाँ थोड़ा सा ऑयल का इंटेक कम हो जाएगा, वो फिर बेक में अच्छा ज़रा सा हाँ तो अच्छा हो जाता है। तो कुछ रेसिपी खास? अच्छा कुछ मैं आपको उसकी भी बता देती हूँ। हम्म। अच्छा हम अगर मीट के ऊपर जाते हैं तो ड्राई ड्राई मीट, बताऊंगी। हाँ। ड्राई तो बोनलेस आपके पास मीट होना चाहिए। उसमें फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा ऑयल, सॉल्ट, पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, और अगर आपको थोड़ा सा उसको और अच्छा फ्लेवर देना है तो चाट मसाला और वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स जो बारबेक्यू बारबेक्यू मसाला मसाला आता है। ये एज़ पर टेस्ट आप सब चीज़ें उसमें ऐड करके, और थोड़ा सा योगर्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, 1 to 2 टेबलस्पून। उससे अच्छा। क्या होगा, आपका जो मीट है वो ड्राई नहीं होगा। और लास्ट में आप उसमें लेमन जूस ऐड करके इसको अच्छा सा मैरिनेशन कर दीजिए। मैरिनेट हो जाएगा, थोड़ा सा जितना ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा मीट बनेगा। डिपेंड करता है, अगर आप मीट फ्रेश मीट तो वैसे जल्दी ही हो जाता है। अगर लग रहा है कि हमारा मीट जल्दी टेंडर नहीं होगा तो थोड़ा सा मीट टेंडराइजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या पपीते का थोड़ा सा पेस्ट, हाँ जी, वो डाल सकते हैं। और अगर हम टेंडराइजर उसको ना भी लगाएं और हम उसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकने दें, हाँ टाइम अगर आपके पास, अगर आपने जल्दी बनाना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम है आपके पास तो आपको नीड नहीं है टेंडराइजर की। आपने अच्छा सा उसको मैरिनेशन अच्छी हुई होगी तो वो फिर गल भी जाता है जल्दी ही टेंडर। मैंने देखा है कि अगर मैरिनेट अच्छा हुआ है मसालों में और तो आपने पपीता नहीं भी लगाया है तो भी मीट टेंडर हो जाता है। बारबेक्यू पे आप पिट पे भी उसको बारबेक्यू कर सकते हैं। अगर आप पिट पे नहीं कर रहे, नॉर्मल डेगची में बना रहे, तो लास्ट में फिर उसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले का पीस रख के और अच्छा सा फ्लेवर देते, जैसा आपको अच्छा लगे आप अगर स्मोकी फ्लेवर नहीं चाह रहे तो आप ना करें, वैसे ही नॉर्मल रखें तो बड़ा अच्छा। वो भी बहुत अच्छा मीट बन जाता है। और अभी कलेजी और इतना एकदम से हैवी, पता नहीं कुछ लोग तो खा लेते हैं लेकिन हैवी नहीं खा लेते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है। बिल्कुल बहुत सारे लोगों का स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता ना एकदम से हम फिर इतना सारा। अभी मैं हमारी जो है वो फैमिली में एक ईद के बाद की दावत होती है, तो मेरी सिस्टर के घर दावत है, तो वो डिसाइड हो रहा था कि मेन्यू क्या बनेगा। तो जनाब मेरी एक सिस्टर ने कहा कि कुछ मेन्यू थोड़ा सा हट के बनाओ भाई, हर वक्त जो है ना वही पुलाव, वही बिरयानी, वही कढ़ाई, वही बारबेक्यू। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि ना वाइट राइस बना लेते हैं और उसके साथ दालचा बना लेते हैं। तो वो किसी को पसंद नहीं दाल तो बस उन्होंने ईद के ऊपर ये दाल खाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ भाई खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इतना गोश्त सारा दिन खा के और फिर अगर एक दूसरे दिन अगर दाल खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं वो ये इतने एहतजाज बुलंद हुए कि वो बिलाखिर जो है वो मेन्यू चेंज करना पड़ा। वो यही होता है, लास्ट में फिर आपका मेन्यू चेंज ही हो जाता है। अब वो लोग कहते हैं कि जनाब ईद के मौके के ऊपर भी, वो भी बकरा ईद के मौके के ऊपर भी जो है ना हमने क्या दाल ही खानी है। तो हालांकि दाल सब्जी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और मुझे तो ऐसा लगता है मुझे सब्जी और गोश्त का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है दाल के साथ भी। जी हाँ, जैसे सालन भी बनते हैं, गोश्त, आलू गोश्त हो गया, लौकी गोश्त है, भिंडी गोश्त, अरबी गोश्त, इतनी सारी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें बस लोगों का लेकिन गोश्त पे फोकस होता है। सब्जी दाल पे तो जनाब बस बोटियां खानी है उनको, और बोटियां खा के पेट खराब करना। बिल्कुल सही। और उम्मीद है आप लोग सुन रहे होंगे, और आपको देखें मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ आप
को मैं बता दूं कि जिसमें आपका वक्त भी ना लगे, थोड़ा आपका बजट कंट्रोल भी हो। और एक स्वीट डिश तो राहिला ने हमें बताई है कि जिसका नाम मैंगो डिलाइट, और वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही, यानी बिस्किट्स, चीज़, चीज़ तो नहीं, चीज़ ना भी डालें। विपिंग क्रीम थी, क्रीम थी, और जनाब मैंगोस थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं थे, बिस्किट्स थे। तो उसके साथ आप बना सकते हैं। और आपको एक बहुत ही अच्छी मीट की जो है वो हमने रेसिपी भी राहिला ने आपको बताई कि आप चाहें तो उसको मीट टेंडराइज़र या पपीते के साथ भी आप पका सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक उसको आप बनाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, यानी आप, तो वो भी गोश्त गल जाएगा और बहुत अच्छा एक मज़ेदार सा ड्राई आपके पास एक डिश जो है ना वो गोश्त की, वो भी रेडी हो जाएगी। कीमे के बारे में आपका क्या कहना है कि कीमा जो है वो कोई रेसिपी हमें बताएं कीमे की जो कबाब ना हो, कबाब ना हो, कीमा ड्राई। जो पतीली में पकाया जा सके। पतीली में पकाया जा सकता है। कीमा देखें, अगर आप उसमें भी सेम कि कीमा अगर हम मैरिनेट करके रखते हैं तो भी वो बड़ा अच्छा सा, जैसे चपली कबाब है तो चपली कबाब का जो हम कबाब बना लेते हैं उसी को सेम हम कबाब ना बनाएं, इसी तरह से पतीली में थोड़ा सा, यानी इंग्रेडिएंट्स वही रखें, ऑलमोस्ट वही होगी। उसमें अनारदाना हो गया और ये सारे स्पाइसेस हो गए, साबुत धनिया, ज़ीरा, ये सब डाल के उसको अच्छा सा मैरिनेशन दे दीजिए। ये मैरिनेट करेंगे तो वो फिर हमारा मसाला लगा के रख दें, और वो फिर क्योंकि मीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्पाइसेस का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये सारे काम हम सारे जब मीट समेट लेते हैं उसके बाद फिर होता है। ये करके आप रख दीजिए, शाम में जिस वक्त गेस्ट आने या आपने खुद से सर्व करना है तो फिर आप उसको कुक करिए और सर्व कर दीजिए। कुक करिए और सर्व कर दीजिए। आपके यहाँ बारबेक्यू की महफिल जमती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो हर घर का है। हमारे सेकंड थर्ड डे बारबेक्यू का होता है। अब यही चल रहा है आजकल, रोज़ गोश्त खा के। अभी हमारे जो है वो एक हमारे मेहमान थे एक शो में, तो उन्होंने हमें बताया कि ख़वातीन मसाला लगा के देती हैं और मर्द हजरात जो हैं वो बारबेक्यू सीख पे लगाते हैं। और तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है या मसाला भी वही लगाते हैं? हाँ, मेरी मदर और हम लोग मिलके ये मसाले सारे लगा के रखते हैं। और फिर मेरे चचा की ड्यूटी होती है, वो सारे चचा और मेरा भाई वो सारी सीखों को रेडी करते हैं और फिर वही लोग सब जेंट्स ही मिलके बना रहे थे, और जेंट्स ही मिलके खा रहे होते हैं। हाँ, वो टेस्टिंग करके उन्होंने आधा तो वहीं ख़त्म कर देना होता है। और हमारे यहाँ फिर पूरी पराठे भी घर पर ही। अच्छा, पूरी पराठा भी घर पर। अरे तो जल्दी, जब पराठे की रेसिपी बता रहे हैं वो मुझे लगता है कि उसमें कुछ खमीर वाले आटे की होते हैं। नहीं, खमीर नहीं होता उसमें, वाइट आटा यूज़ होता है। वाइट आटे के साथ थोड़ी सी सूजी ऐड करती है मेरी मदर जो बनाती है, मैं वो रेसिपी दूंगी। उसमें वाइट आटे के साथ थोड़ा सा पोर्शन, अगर आपका 500 ग्राम्स वाइट आटा है तो उसमें 100 to 150 ग्राम्स सूजी मिक्स कर देते हैं। और अगर थोड़ा सा और उसको अच्छा करना है तो थोड़ा सा आप नॉर्मल जो मैदा होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस सॉल्ट ऐड करके थोड़ा सा अच्छा उसमें ऑयल ऐड करके या घी अच्छा सा नीट कर लें, अच्छा सॉफ्ट सा होगा, सॉफ्ट हाँ। और इसको थोड़ा सा रेस्ट अच्छा देना होता है आटे को। और ये फ्राइड की बता रही है ना? हाँ जी, इनको फ्राई जब ये रेस्ट हो जाएगा अच्छा सा, उसको फिर अगेन हम नीट करेंगे और उसकी बॉल्स बना के उसको भी रेस्ट देंगे। और फिर अच्छा ऑयल लगा के ही पूरा रोल करना होता है वो पूरा। और फिर बिल्कुल तेज़ ऑयल में, हाँ, टेम्परेचर उसमें फिर हम डीप फ्राई करते हैं तो वो बड़ा अच्छे लाइट होते हैं। घर के पराठे अच्छे रहते हैं जो हैवी नहीं होते। जाहिर सी बात है, वो बाहर के तो प्रेफर तो यही कर रहे होते हैं। लेकिन वही है कि गर्मी में मेहनत कौन करे। ये बहुत कम लोग करते हैं और फिर थक भी जाते हैं सारा दिन ना, तो फिर इतना सारा पकाना। ऐसे है, फिर जब सारा वाइंड अप हो जाता है तो लास्ट में फिर वो कोयला चाय भी चाहिए होती है सबको, तो वही पेट पे जो कोयले एंड के होते हैं उस पे फिर चाय बनती है, चाय बन जाती है। तो ये पूरा एक मेन्यू जो है वो हमारा सभी के घरों में तकरीबन यही कुछ बन रहा होता है, इसी तरह बना रहे होते हैं। और मतलब हर साल
कुछ प्लान भी करते हैं कि अब अगले साल कुछ नया करेंगे, कुछ ये करेंगे, लेकिन जब फिर अगले साल फिर ईद आती है तो फिर वही सेम चल रहा होता है, वही गोश्त, वही मसाले, वही किचन। और हाँ ये है कि चाय जो है वो कोयला चाय, अच्छा कोयला चाय को सिर्फ कोयले पे पकाते हैं, इसलिए कोयले पे पकाते हैं और वो कोयले पे आ जाती है उसमें खुशबू। हाँ जी, उसमें उसकी अरोमा आ जाता है और फिर वो टाइम थोड़ा सा उसमें कुक ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं, जिससे वो बड़ी अच्छी उसमें एक अरोमा आ जाता है। और मैं चाय नहीं पीती, अच्छा बट बना देती हूँ, मेरी ड्यूटी होती है, या फिर कि मैं चाय थोड़ी अच्छी बनाती हूँ, बोलते हैं लोग, पता नहीं मुझे। तो फिर उसका ये या फिर वो कहते हैं कि जनाब चाय तो शेफ के हाथ की होनी चाहिए, है ना, एंडिंग जो है शेफ वो तो मैं जब नहीं भी थी, जब भी बनानी पड़ती थी, जब मैंने स्टार्ट की बनानी तो यही था। घर में एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो नहीं होती कि जब अगर कोई दावत है तो जी राहिला से कुछ बनवा लो, या लोग आ रहे होते हैं तो कहते हैं अच्छा हम आएंगे राहिला क्या बना के खिलाओगी। हाँ जी, ऐसा होता है, होता है, हाँ होता है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन सभी की होती है। तो फिर ऐसे वक्त पे ये तो नहीं सोचती कि उफ अल्लाह मैं क्यों इस फील्ड में आ गई हूँ। नहीं, जब मैं इस फील्ड में नहीं भी थी, मुझे आपको मैंने बताया मुझे इंटरेस्ट है, एक्चुअली तो इंटरेस्ट है तो फिर मैं कर रही होती, कोई मुझे बर्डन नहीं लगता। हाँ ये होता है कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत सारे मोस्टली कभी दावत है और मैं घर पर नहीं हूँ या बिज़ी हूँ जॉब के साथ या अपने ऑर्डर वर्क के साथ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि एक कोई चीज़ मैं बना लूँ, नहीं हो पाता तो फिर उस दिन यही होता है कि गेस्ट फिर बोलते हैं आज कुछ बनाया नहीं है शेफ़ ने, आप तो शेफ़ हो गए ना, तो शेफ़ ने कुछ नहीं बनाया, शेफ़ ने कुछ नहीं बनाया। जनाब ईद का मौका ऐसा होता है कि घर में तमाम ख़वातीन ही शेफ़ बनी हुई होती हैं और मर्द हजरात जो है वो भी एक खुसूसी मौके के ऊपर आके जो है वो शेफ़ बन जाते हैं। इस ईद उल अज़हा के खुसूसी प्रोग्राम यानी ट्रांसमिशन कुर्बानी का सफ़र, बिल्कुल जनाब कुर्बानी के सफ़र के प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ थे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। ईद की खुशियाँ बांटिए और आपको मुबारक हो बहुत बहुत। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहिला, आप आई इस मसरूफियत में से भी वक्त निकाल के। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी और प्रोग्राम में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।